Question number 13. How many three-digit number are divisible by 7? हमें यहाँ पर ये बताना है कि थ्री डिजिट मतलब स्टार्ट होके कितने ती, 3 डिजिट के नंबर हैं जो 7 से डिवाइड होते हैं. तो फर्स्ट 3 डिजिट नंबर डेट इज डिविजिबल बाय 7 इज क्या होगा? फर्स्ट 3 डिजिट number that is divisible by 7. by 7 क्या है? देखिए, फर्स्ट नंबर 3 डिजिट का होता है 100 7 से डिवाइड नहीं होता. नेक्स्ट 101 वो भी नहीं होता. 102 वो भी नहीं होता. फर्स्ट नंबर जो होता है 7 से डिवाइड वो होता है 105 इज 105. 105 एक ऐसा नंबर है, पहला 3 डिजिट का नंबर है जो 7 से डिवाइड होता है. नेक्स्ट नंबर क्या होगा? नेक्स्ट नंबर 112 होगा, 112, क्योंकि इसके अंदर 7 ऐड करेंगे. ठीक है, एंड सो ऑन. फिर क्या होगा? फिर 119 होगा. ऐसे चलते जाएंगे. तो ये हमने देखा कि ये एक एपी का फॉर्म कर रहे हैं. दीज नंबर आर फॉर्म ए एपी. दीज number are forming an AP. क्या? एक फर्स्ट नंबर 105, सेकंड 112, थर्ड 119. AP क्यों है? क्योंकि इनके बीच का डिफरेंस है वो सेम है. ऐसे ही चल रहा है. अब हमें फर्स्ट नंबर पता चल गया, कॉमन डिफरेंस पता चल गया. अब ये कहता है कि लास्ट नंबर क्या होगा, तभी तो हम टोटल नंबर बता सकेंगे कि कितने नंबर हैं जो 7 से डिवाइड होते हैं. तो लास्ट नंबर, तो इसको पता करने के लिए हमें सबसे बड़ा नंबर ले लेते हैं 3 डिजिट का. क्या है? अब लार्जेस्ट 3 डिजिट नंबर क्या है? थ्री डिजिट नंबर क्या है? लार्जेस्ट 3 डिजिट 9 है, 999, 999. अब 999 देखते हैं कि ये 7 से डिवाइड होता है या नहीं होता. इसके लिए हम डिवाइड करके देख लेते हैं. अगर कंप्लीट डिवाइड हो गया तो बिगेस्ट नंबर, लार्जेस्ट नंबर हो जाएगा ये. अगर नहीं हुआ तो जो रिमाइंडर बचेगा उसमें से उसको 999 में से माइनस कर देंगे. जो संख्या आएगी वो हमारी संख्या हो जाएगी जो 7 से डिवाइड होती है, 3 डिजिट की सबसे बड़ी संख्या. तो हम अगर डिवाइड करें 7 से 1 पे जाएगा 729, ये 4 पे 7 4 था 28, 19, या अब जाएगा 2 पे, सो 14. ये कंप्लीट डिवाइड नहीं हो रहा. ठीक है, तो मतलब ये तो 7 से डिवाइड नहीं होगा. तो अब जो ये रिमाइंडर बचा है इसको अगर हम इसमें से सब्ट्रैक्ट करते हैं तो वो लार्जेस्ट नंबर होगा जो 7 से डिवाइड होगा. ठीक है, अब हम कह सकते हैं लार्जेस्ट 3 डिजिट नंबर which is
completely divided by 7 इज क्या होगा, हमें 999 में से 5 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, 994। अब ये हमारा लार्जेस्ट 3 डिजिट नंबर है जो 7 से कंप्लीट डिवाइड हो रहा है। सो अब हमारी एपी क्या होगी, अब हमारी एपी हो गई जिसकी फर्स्ट टर्म 105 है, सेकंड टर्म 112 है, थर्ड टर्म 119 है, ऐसे चल के लास्ट टर्म क्या है 994। अब हमें यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ टर्म बतानी है। सो अब सिंपल बात है, ए की वैल्यू पता है क्या 105, डी कॉमन डिफरेंस दिखाई दे रहा है 7 है। अब ए एन की वैल्यू दे रखी है यहाँ पे, ए एन लास्ट टर्म nth टर्म ये वाली क्या 994। हम एन की वैल्यू निकालने के लिए ए एन वाला फार्मूला यूज करेंगे। ए एन क्या होता है, ए प्लस एन माइनस 1 डी। ए एन की वैल्यू 994, ए की वैल्यू 105 प्लस में एन निकालना है -1 डी 7। 105 इस साइड आके माइनस का होगा, चाहे हम ऐसे कर सकते हैं 994 105 प्लस 7 इंटू एन 7n माइनस 7। 994 105 माइनस 7 98 प्लस 7n, ये 98 साइड चेंज होके आएगा तो माइनस का हो जाएगा। तो 7n क्या हो गया 994 माइनस 98, 7n हो गया हमारा 896। सो n की वैल्यू क्या होगी 896 अपॉन में 7 128 से कैंसिल आउट होगा। अगर हम 7 से इसको कैंसिल आउट करें तो 128 आएगा। सो हमारी n की वैल्यू कितनी आई 128। हमारे पास 128 नंबर्स ऐसे हैं 3 डिजिट नंबर हैं जो 7 से कंप्लीट डिवाइड हो रहे हैं, यही हमारा आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखिए, हाउ मेनी मल्टीपल ऑफ 4 लाई बिटवीन 10 एंड 250। हमें 4 के मल्टीपल, 4 की गुणांश बताने हैं, किस किस के बीच में 10 और 250 के बीच में। अब देखिए, तो वही फर्स्ट मल्टीपल ऑफ 4 बिटवीन 10 एंड 250 क्या होगा इज़ 12। ठीक है, 12 पहला ऐसा नंबर है, फर्स्ट ऐसा नंबर है जो 10 और 250 के बीच में आता है और 4 का मल्टीपल है। नेक्स्ट नंबर्स क्या होंगे 16 हो जाएगा, फिर 20 हो जाएगा, फिर 24 हो जाएगा, ऐसे ऐसे। ठीक है, अब ये हमारे एक सिंपल एपी का फॉर्म कर रहे हैं 12 16 20 24 ऐसे। अब हमें टोटल नंबर्स बताने हैं जो 4 के मल्टीपल हैं, बट वो 10 और 250 के बीच में लाई कर रहे हैं। ये तो पता चल गया स्टार्टिंग वाले, तो हमें लास्ट नंबर और पता चल जाए तो हम टोटल नंबर बता सकते हैं कि कितने हैं जो 4 के मल्टीपल हैं। तो अब देखिए, लार्जेस्ट नंबर क्या होगा 4 का मल्टीपल। लार्जेस्ट अगर वो 4 का मल्टीपल होगा तो वो 4 से कम्प्लीटली डिवाइड होगा। 250 4 से कम्प्लीटली डिवाइड नहीं होता। तो लार्जेस्ट नंबर
क्या है? लार्जेस्ट नंबर मल्टीपल ऑफ फोर lie between 10 and 250 is 248। 248 4 से कम्प्लीटली डिवाइड होता है, इसका मतलब ये 4 का मल्टीपल है। और इससे नेक्स्ट नंबर जो 4 का मल्टीपल होगा वो 252 होगा, जो 250 से बड़ा हो गया, हमारी गिवन रेंज के अंदर लाई नहीं करता। तो हमारा लास्ट नंबर क्या हो जाएगा? 248। अब हमारी एपी क्या होगी? एपी होगी हमारी 12, 16, 20, 24 एज 248 लास्ट नंबर। अब हमें पता चल गया ए का पता है। ए क्या है? ए 12 है। डी कॉमन डिफरेंस क्या है? यहाँ पे कॉमन डिफरेंस 4 है। ए एन दे दिया, लास्ट नंबर दिया हुआ है, nth नंबर टर्म दी हुई है, क्या है? 248। हमें n की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। सो बाय यूजिंग फार्मूला ए एन क्या है? ए एन होगा a प्लस n माइनस 1 डी। ये वैल्यू, तीनों वैल्यू का यूज़ करेंगे हम। क्या ए एन क्या है? 248। ए 12 प्लस n हमको निकालना है n माइनस 1 डी क्या है? 4। 248 इंटू में 12 प्लस 4n माइनस 4 की अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगी। सो 248 प्लस 12 माइनस 4, तो 8 प्लस 4n क्या होगा? 4n होगा 248 माइनस 8, 240। n क्या होगा? n होगा 240 अपॉन में 4, 60। So there are 60 numbers lie between 10 and 250 which are multiple of 4। 10 और 250 के बीच में ऐसे 60 नंबर हैं जो 4 के मल्टीपल हैं। ये हमारा क्वेश्चन था। चलिए, ये हमारा आंसर आ गया है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। For what value of n are the nth term of 2 APs? यहाँ पे 2 APs दी गई हैं। फर्स्ट AP 63, 65, 67 एंड सेकेंड आर 3, 10 एंड 17 आर इक्वल। यहाँ पे 2 APs दी गई हैं, ठीक है। हमें एक ऐसा नंबर निकालना है, इनकी कौन सी टर्म होगी जिसके लिए ये वैल्यू सेम होगी। n की वैल्यू निकालनी है कि nth टर्म कौन सी होगी जो जिसके लिए ये दोनों एपी इक्वल होंगी। तो देखिए फर्स्ट एपी क्या गिवन है? 63, 65 एंड 67, ये हो गया। यहाँ पे फर्स्ट टर्म क्या है? 63। कॉमन डिफरेंस क्या है? 65 माइनस 63 इक्वल टू 2। अब सेकंड एपी क्या है? सेकंड एपी है 3, 10, 17। इसकी फर्स्ट टर्म क्या है? 3। फर्स्ट टर्म हम ए से ही डिनोट करते हैं, क्या है? 3। कॉमन डिफरेंस क्या है?
कॉमन डिफरेंस 10 माइनस 3 क्या हुआ 7। अब हम मान लेते हैं कि ये जो एपी है nth टर्म इन एपीज की इक्वल है, nth टर्म इक्वल है, तो हम इसकी nth टर्म निकालेंगे और इस टर्म की nth टर्म निकालेंगे। ठीक है, तो हम इसको फर्स्ट एपी की nth टर्म निकालते हैं। nth टर्म ऑफ फर्स्ट एपी क्या होगी an क्या a प्लस n माइनस 1 d। a की वैल्यू 63, n की तो हमें निकालनी है, n माइनस 1 d क्या, d की वैल्यू है 2, तो 63 प्लस 2n माइनस 2, 63 प्लस माइनस 2 61 प्लस 2n। ये nth वैल्यू है, nth टर्म है फर्स्ट एपी की। हम सेकंड एपी की भी nth टर्म निकाल सकते हैं, हम उसको bn से डिनोट करते हैं। nth टर्म ऑफ सेकंड एपी हम लेट bn से डिनोट कर लेते हैं। फर्स्ट टर्म उसकी b मान लेंगे, b प्लस n माइनस 1 d हमने चेंज कर लिया, तो हम यहाँ पे बी से डिनोट कर देते हैं, कोई बात नहीं। ये वाली टर्म b मान ली, तो क्या है, ये हो गया 3 प्लस n माइनस 1 d की वैल्यू यहाँ पे 7 है। अब 3 प्लस 7n माइनस 7 क्या हो गया 7n माइनस 4। ये सेकंड एपी की nth टर्म आ गई और वो फर्स्ट एपी की nth टर्म थी। अकॉर्डिंग टू गिवन क्वेश्चन an इज इक्वल टू bn। अब an क्या है 61 प्लस 2n, bn क्या है 7n माइनस 4। अब हम इनको सोल्व कर लेंगे। 61 प्लस 4 हो जाएगा, माइनस 4 इस साइड आके 7n है, ये 2n इस साइड आके माइनस का हो जाएगा, तो क्या बचा 5n इज इक्वल टू 65 n 65 अपॉन में 5 13। तो इन एपीज की 13वीं टर्म जो होगी सेम होगी 13 टर्म ऑफ दीज एपी विल बी इक्वल। ये हमारा आंसर है। डिटरमाइन द एपी यू, हमें एक एपी निकालनी है हुज थर्ड टर्म इज 16। तीसरी टर्म 16 दे रखी है, थर्ड टर्म क्या गिवन है, थर्ड टर्म a3 क्या होगा a प्लस 2d और वो क्या है 16 गिवन है, ये गिवन टर्म है, ये 1 मान लेते हैं। एंड सेवन्थ टर्म एक्सीड द फिफ्थ टर्म, जो सेवन्थ टर्म है वो फिफ्थ टर्म से कितनी ज़्यादा है 12। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या हो जाएगा a7 क्या हो गया a5 प्लस 12 हम इसको ऐसा लिख सकते हैं। अब देखिए a7 को हम क्या लिख सकते हैं a प्लस 6d, a5 को क्या लिखेंगे a प्लस 4d,
प्लस 12। अब ए से कैंसिल आउट कर जाएगा, 6d 4d, 4d साइड आके माइनस का हो जाएगा, 6d माइनस 4d इज इक्वल टू 12, d इज 2d, d 12, d इज इक्वल टू 12 अपॉन में 2, 6। हमारा कॉमन डिफरेंस 6 आ गया। अब कॉमन डिफरेंस आ गया, ए पी निकालने के लिए हमें दो चीज़ें चाहिए होती हैं, वन इज़ कॉमन डिफरेंस एंड अदर इज़ फर्स्ट टर्म। ठीक है, हमें कॉमन डिफरेंस पता चल गया। अब हम इसका यूज़ करते हुए ए की वैल्यू निकाल देंगे, यूजिंग d इक्वल टू 6 इन इक्वेशन 1। हम इक्वेशन 1 के अंदर d की वैल्यू 6 पुट कर देंगे, तो क्या होगा, इक्वेशन 1 क्या है, a प्लस 2d इज इक्वल टू 16, a प्लस 2 इंटू 6 हो जाएगा, इज इक्वल टू 16, a प्लस 12 इज इक्वल टू 16, सो a इज इक्वल टू 16 माइनस 12, 4। अब हमें एक ए पी के लिए जो दो चीज़ें चाहिए होती हैं, कॉमन डिफरेंस और फर्स्ट टर्म, दोनों पता है, तो अब हम एक पी फॉर्म कर सकते हैं। तो रिक्वायर्ड ए पी इज क्या होगी, ए पी इज क्या होगी, फर्स्ट टर्म 4, सेकेंड टर्म 4 में डी ऐड करेंगे, 6 ऐड करेंगे तो 10, थर्ड टर्म 16, फोर्थ टर्म 22, फिर 28 एंड सो ऑन। ये हमारी रिक्वायर्ड ए पी है। ये हमारा क्वेश्चन था। Find the 20th term from last term of the AP। एक AP गिवन 3, 8, 13 एंड 253। अब हमें लास्ट से 20th टर्म निकालनी है, 20वीं टर्म निकालनी है। सो अगर हम इस AP को रिवर्स कर दें तो जो इस AP की लास्ट से 20वीं टर्म है वो आगे से 20वीं टर्म हो जाएगी। वो ठीक है, ऐसे क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, एपीज को रिवर्स कर देंगे और जो लास्ट से जो टर्म पूछी गई है वो हम स्टार्टिंग से निकाल देंगे, वही हमारी रिक्वायर्ड टर्म होगी इस एपी की लास्ट से। अब गिवन एपी क्या है, गिवन एपी है हमारी 3, 8, 13 एंड 253। रिवर्स कर देंगे, रिवर्सिंग दिस एपी क्या होगा, तो हमारी जो लास्ट वाली टर्म है अब 253 चल रही है एज सोन। अब ये 13 हो जाएगा, ये 8 हो जाएगा और 3 हो जाएगा। अब हम इस एपी के लिए हमारी फर्स्ट टर्म क्या होगी, फर्स्ट टर्म अब हमारी 253 होगी। कॉमन डिफरेंस क्या होगा, कॉमन डिफरेंस क्या होता है, कॉमन डिफरेंस किन्हीं भी दो टर्म्स का कंजुगेटिव टर्म का डिफरेंस होता है। अब ये क्या हो गया, कॉमन डिफरेंस होता है सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट लगा लो, सेवन्थ टर्म माइनस सिक्स्थ टर्म लगा लो, 15 माइनस 14 लगा लो। सो हम लिख सकते हैं 8 माइनस 13 क्या हुआ, -5। इस एपी के लिए हमारा कॉमन डिफरेंस -5 हो गया और फर्स्ट टर्म 253 होगी। तो अब हमें 20 टर्म निकालनी है, A20 क्या होगा, A20
होगा ए प्लस 19D। ए की वैल्यू क्या है 253 प्लस 19, डी की वैल्यू क्या है -5, 253 -95, सो क्या हो गया 158, 158 हो जाएगा हमारा। ये 158 हो गई। जो क्वेश्चन में जो एपी गिवन है ये इस एपी की पीछे से लास्ट से 20वीं टर्म होगी 158। हमने कैसे निकाला, इस एपी को रिवर्स किया और आगे से स्टार्टिंग से 20वीं टर्म निकाल दी जो गिवन एपी की लास्ट से 20वीं टर्म थी जो सेम होगी। यही हमारा आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। सम ऑफ फोर्थ एंड एथ टर्म ऑफ एपी इज 24। चौथी और 8वीं टर्म का सम 24 है किसी एपी का। एंड सम ऑफ सिक्स्थ एंड 10th टर्म इज 44। सिक्स्थ और 10th टर्म का सम 44। हमें फर्स्ट 3 टर्म ऑफ एपी निकालनी है। फर्स्ट 3 टर्म निकालने के लिए हमें फर्स्ट टर्म चाहिए और कॉमन डिफरेंस चाहिए। तो अकॉर्डिंग टू गिवन क्वेश्चन क्या है, A4 प्लस A8 इज 24 एंड A6 A6 एंड A10 क्या होगा, ये 44 गिवन है। अब हम इनको लिखेंगे। इसमें से ये फर्स्ट मान लेते हैं, ये सेकंड मान लेते हैं। अब फर्स्ट टर्म क्या है, A4 प्लस A8 इज़ 24। A4 को कैसे लिख सकते हैं, A प्लस 3D और A8 को लिख सकते हैं A प्लस 7D इज़ 24। अब A प्लस A 2A, 3 प्लस 7 10D इज इक्वल टू 24। अब इन दोनों में से 2 कॉमन आ रहा है, 2 को कॉमन ले लेंगे। हम सिंपलेस्ट फॉर्म बनाएंगे। A प्लस 5D कॉमन लेना मतलब बाहर लिख देना और अंदर वाले को उसे डिवाइड कर देना इज 24। अब ये 2 मल्टीप्लाई में तो इस साइड आके डिवाइड में हो जाएगा। A प्लस 5D इज 24/2 क्या 12। हमारी ये एक इक्वेशन आ गई क्या, A प्लस 5D इज 12, इक्वेशन नंबर 3। अब जो सेकंड वाली वो थी कंडीशन थी, A6 प्लस A10 से हम एक इक्वेशन निकाल देंगे। A44 गिवन है। A6 क्या है, A प्लस 5D। A10 क्या होगा, A प्लस 9D इज 44। A प्लस A 2A, 5D प्लस 9D 14D इज 44। अब क्या है, 2 फिर कॉमन, A प्लस 7D इज 44। 2 इस साइड आके डिवाइड में हो जाएगा। सो A प्लस 7D क्या हो जाएगा, 2 से डिवाइड करेंगे तो ये 22। ये इक्वेशन नंबर 4 होगी। अब
हम इक्वेशन 3 और 4 को सोल्व कर लेंगे। सॉल्विंग इक्वेशन 3 एंड 4 क्या हो जाएगी, a प्लस 5d इज़ 14 एंड a प्लस 7d इज़ 22। अब यहाँ पे देख रहे हैं a के कोफिशिएंट सेम है, तो हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे। ये प्लस का है, ये माइनस का हो जाएगा, ये माइनस का हो जाएगा और ये भी माइनस का हो जाएगा। सो a से कैंसिल आउट हो जाएगा। 5d प्लस माइनस 7d तो माइनस 2d। यहाँ पे 14 प्लस का है, 22 माइनस का है, तो माइनस 8। माइनस से माइनस कैंसिल आउट। d की वैल्यू क्या होगी, 8/2 4। हमारा कॉमन डिफरेंस 4 आ गया। अब ये d की वैल्यू हम किसी भी इक्वेशन में पुट कर देंगे। पुट d इज़ 4 इन इक्वेशन थर्ड इक्वेशन क्या थी, a प्लस 5d इज़ 14। अब ये d की वैल्यू 4, a इज इक्वल टू a प्लस 5 इंटू 4 इज इक्वल टू 14। सो d इज क्या हो गया, ये 20 होगा, इस साइड जाके माइनस का 14 माइनस 20, सॉरी d नहीं a। a प्लस 20 इज इक्वल टू 14, a इज इक्वल टू 14 माइनस 20 क्या, -6। अब हमें फर्स्ट टर्म पता चलेगी, डी पता, कॉमन डिफरेंस पता चल गया, तो फर्स्ट 3 टर्म क्या होंगी ऑफ रिक्वायर्ड एपी। फर्स्ट 3 टर्म्स ऑफ गिवन एपी क्या होंगी, फर्स्ट टर्म तो -6 है, अब इसके अंदर डी ऐड होगा, 4 ऐड होगा, तो -2 हो जाएगी, फिर 2 हो जाएगी, ऐसे ही। ये हमारी फर्स्ट 3 टर्म है गिवन एपी की। नेक्स्ट क्वेश्चन, Subba Rao started work in 1995 at an annual salary of 5,000 and received an increment of 200 in each year, in which his income reached to 700। तो यहाँ पे एक सुबह की एनुअल सैलरी फर्स्ट 1995 में दी 5,000 थी, फिर नेक्स्ट ईयर 200 रुपये का इंक्रीमेंट हुआ, फिर 200 का हुआ, ऐसे ऐसे। अब हमें बताना है कि वो कौन सी साल में 7,000 हो जाएगी उसकी एनुअल इन सैलरी। तो देखिए, सुब्बा राव एनुअल सैलरी इन 1995 क्या है, 5,000। इन 1996 में क्या हो जाएगी, इसके अंदर 200 रुपये ऐड हो जाएंगे, क्या हो गए 5,200। इन 1997 क्या हो गया, अब इसके अंदर 200 रुपये ऐड हो जाएंगे, सो हमने देखा कि ये एक एपी का फॉर्म कर रहे हैं। दीज आर फॉर्म एन एपी, दीज आर फॉर्मिंग एन एपी। क्या है एपी, 5,000, 5,200 एंड 5,400 and so on, with first term
इज, फर्स्ट टर्म क्या है, ए क्या है 5000, और कॉमन डिफरेंस क्या है, कॉमन डिफरेंस हमें पता है 200 रुपये का इंक्रीमेंट था तो 200। अब हम मान लेते हैं कि उसकी nth ईयर में एनुअल सैलरी 7000 हो जाएगी। लेट हिज सैलरी in nth year is 7000। सो हमें ए एन की वैल्यू पता चल गई, ए एन क्या होगा 7000। अब हमारी वैल्यू पता चल गई, हमें एन की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ए की वैल्यू पता है, डी की वैल्यू पता है, ए एन की वैल्यू पता है। सो ए एन नाउ ए एन क्या होगा, ए एन होगा ए प्लस एन माइनस 1 डी। ए एन क्या है 7000, ए क्या है 5000 प्लस एन माइनस 1 डी क्या है 200। 5000 इस साइड आके 7000 माइनस 5000, ये क्या हो जाएगा एन माइनस 1 इंटू 200। 7000 माइनस 5000 इज 2000 इज इक्वल टू एन माइनस 1 अपॉन 2। 200 मल्टीप्लाई में ही ये डिवाइड में आ जाएगा। सो एन माइनस 1 क्या हो जाएगा 2000 अपॉन में 200, 2 0 2 कैंसिल, 2 से 10, एन माइनस 1 इज इक्वल टू 10, एन इज इक्वल टू 10 प्लस 1 11। 11th ईयर में उसकी सैलरी 7000 हो जाएगी। 11th ईयर मतलब उसने वर्क स्टार्ट किया 1995 में, और कितना टाइम लगेगा 11, तो 2006 में उसकी सैलरी कितनी हो जाएगी 7000। ये हमारा आंसर है। ठीक है, इनकी वैल्यू आ गई 11। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन। Ramkali saved ₹5 in first week of a year and increase her weekly saving by 1.75। फर्स्ट वीक के अंदर किसी ईयर के रामकली 5 रुपये सेव करती है, उससे नेक्स्ट वीक में वो सेविंग को 1.75 रुपीज़ बढ़ा देती है, मतलब 6.75 हो जाता है। इसी प्रकार वो हर वीक 1.75 रुपीज़ सेविंग बढ़ाती जाती है। तो हमें बताना है कि वो कौन से वीक, किस वीक में उसकी सैलरी 20 रुपये 75 पैसे हो जाएगी, 20.75 रुपीज़ हो जाएगी। एन की वैल्यू फाइंड आउट निकालनी है कितने वीक्स में। तो रामकली सेविंग इन फर्स्ट वीक क्या है, सेविंग इन फर्स्ट वीक क्या है 5 रुपीज़। इन नेक्स्ट वीक सेकेंड वीक इन सेकेंड वीक क्या होगी, वो नेक्स्ट वीक सेविंग को में 1.75 एक्स्ट्रा सेव करती है, तो क्या होगा 6.75 रुपीज़। इन थर्ड वीक क्या होगी
वो इसके अंदर फिर 1.75 ऐड होगा, क्या हुआ 0 8.50 रुपीज़ हो जाएगा। ठीक है, अब हम ये देख रहे हैं कि ये एक एपी का फॉर्म हो गया, विद दिस फॉर्म एन एपी। दिस फॉर्म एन एपी विद फर्स्ट टर्म क्या है 5, नेक्स्ट पॉइंट टर्म